वेलकम, नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को अभी ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस वहाँ पर आगे मैं लेके चलूँगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों का क्वेश्चंस वहाँ पर मैं टाइप वाइज मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ पर देने का बात करा था, तो वहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया था। अब आगे हम लोग आज का दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने जो दिया था आप लोगों का वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मैंने दिया था। ठीक है, टाइप 1 में सबसे पहले हम लोगों ने इसी के ऊपर डिस्कस किया था। आज थोड़ा बैकग्राउंड में दूसरा वहाँ पर अभी आप लोगों का रिकॉर्डेड ही मिलेगा आप लोग। ठीक है, टाइप 1 में जो आप लोगों को मैंने दिया था दोस्तों, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर दिया था वहाँ पर कि भुजा अनुपात। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं किए होंगे देखे होंगे तो भाई आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक का बना दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर लगभग मैं 4-5 वीडियो में अभी दे चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक पे। आगे भी आप लोगों को, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, तो अभी जितने भी वीडियो भी हम लोग कर पा रहे हैं, रात में दिन में कभी भी, क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई भी बेसिक स्टडी पे भी वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लेकिन बेफिक्र रहिए, क्लासेस आपको वही क्वालिटी से मिलेगा। चाहे लाइव पढ़ाएँ, टीचर के पास अगर ज्ञान अगर उतना है तो उतना ही दे पाएगा, चाहे वो वहाँ पर रिकॉर्ड करके वो दे और चाहे वो वहाँ पर लाइव करके दे। और यहाँ पर ये नहीं कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एडिटिंग करते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होता है मेरे दोस्तों। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हुआ और आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं। जो ओरिजिनलिटी आपको लाइव में मिलेगा वही ओरिजिनलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस पर आप लोग कभी भी टेंशन मत लेना। प्यारे मित्रों, आज मैं यहाँ पर आगे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के बारे में मैं बता चुका था। और ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात बताया था, थोड़ा सा मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि साइन 30 डिग्री, अभी तबीयत एकदम ख़राब चल रही है जिस कारण से इतनी समस्याएं अभी झेल रहा हूँ मैं। साइन 30 डिग्री को हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो जो अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे मेरे दोस्तों, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने बोला था कि सर साइन इसको 30 डिग्री है ना, तो इसको 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। और जब 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो, फंक्शन चेंज वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सबका वीडियो वहाँ पर मैं दे दूंगा। ठीक है, PDF भी मिलेगी, टेंशन मत लेना भैया। सबसे अधिक परेशान तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि सर वहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे साइन 60 डिग्री और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर साइन यहाँ पर अगर 20 डिग्री भी होगा तो अगर कॉस में अगर चेंज करेंगे तो वो कॉस 70 डिग्री के बराबर में होगा। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर साइन यहाँ पर अगर 40 डिग्री होगा तो कॉस में अगर चेंज करेंगे तो कॉस 50 डिग्री के बराबर में भी होगा। मेरे कहने का सबसे बड़ा यहाँ पर मोटो यहाँ पर ये है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब क्वेश्चन आएगा थोड़ा मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन बहुत अधिक अंदर तक जाकर बताऊंगा, इस बात को वहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मेरे बताने का मतलब ये है कि सर क्वेश्चन अगर ये दे दे, स्क्रीनशॉट आउट आप लोग लेते जाइएगा। अगर साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री यहाँ पर अगर क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा बैकग्राउंड आज मैं दूसरा लिया हूँ, आशा करता हूँ बढ़िया से दिखेगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करते थे तो हम लोग सॉल्व करते थे कि सर साइन 20 डिग्री है, किसी एक का फंक्शन आप चेंज कर दीजिए। अगर हम बेटा हम कॉस का अगर फंक्शन हम चेंज कर देंगे, अगर कॉस का फंक्शन हम चेंज कर देंगे तो कॉस को अगर हम बोलेंगे कि साइन में लिखो, तो हम लोग कॉस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाई कॉस 70 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, मेरी बात को वहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो साइन 20 डिग्री का 20 डिग्री होगा। और यहाँ पर सभी बच्चे लोग गौर से देखिएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। कहने मतलब साइन भी वहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री को दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। हमारे कहने का यहाँ पर ये मकसद क्या है, अब मैं बताऊँगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमारे बताने का ये मकसद क्या है। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो ठीक है, नोट करके लिखिएगा, बहुत बढ़िया से और बहुत बेहतर तरीके से नोट करके लिखिएगा मेरे बड़े भाइयों। थोड़ा स्लो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन मैं देसी अंदाज में पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है, लेकिन किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरी बेसिक तक मैं जाके मैं हद तक मैं बताऊंगा। ठीक है, कतई जीरो से।
चलिए आगे स्क्रीनशॉट आउट अगर आप लोग लेंगे तो लेते चलिएगा। मेरे बताने का मतलब ये है कि अभी जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि सर साइन ए बाय कॉस बी, तो आपने क्या कर दिया सर कि साइन ए बाय कॉस बी, साइन 20 डिग्री है यहाँ पर है, कॉस 70 डिग्री है, और 20 डिग्री और 70 डिग्री को दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है दोस्तों 1। बहुत परफेक्ट बात मैं बता रहा हूँ और बहुत धांसू बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि सर साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये ऑलवेज कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर साइन वहां पर कहीं पर अगर 40 डिग्री है और नीचे में अगर कॉस 50 डिग्री है, अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर साइन और कॉस के अगर दो फंक्शन, अगर यहाँ पर साइन कॉस का फंक्शन है और जो एंगल अगर दिया गया है, अगर इन दोनों कोणों का योग अगर वहां पर 90 डिग्री होगा तो इसका मान सदैव 1 होता है। मेरे बड़े भाइयों, इसको वहां पर ध्यान रखिएगा, इसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, तो नोट करके लिखिएगा। अब मैं नोट करके वहां पर बता रहा हूं, नोट करके लिखिएगा कि नोट में लिखिएगा आप लोग कि अगर फंक्शन हमारा साइन ए और कॉस बी में है, अभी मैं सबको मैं वहां पर क्लियर करूंगा, टेन कॉट को भी क्लियर करूंगा, कॉस सेक को भी, मतलब सेक कॉसेक को भी क्लियर करूंगा। तो साइन ए और बी यहां पर आप लोग लिखिएगा कि जब ठीक है दोनों कोणों का मान मतलब a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो दिस वैल्यू ऑलवेज, तो इसका मान दिस वैल्यू ऑलवेज विल बी, तो इसका मान सदैव 1 होता है, विल बी 1। ठीक है, तो इसका मान सदैव 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना है जब भी इन कंडीशंस पे अगर हम लोग जाएंगे। अब आंख मूंद के बता देना है कि भैया अगर साइन, अगर यहाँ पर गौर से देखिए, साइन अगर यहाँ पर कुछ भी दिया गया है, अगर यहाँ पर साइन बोलेगा कि ये थीटा है और यहाँ पर बोलेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, भैया दोनों कोणों का योग अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा, तो इसका मान हो जाएगा क्या 1। नोट करके इसको लिखते चलिएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी यहाँ पर आपको कभी भी परेशान नहीं होना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों यहाँ पर साइन और कॉस के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यार आप कुछ भी अगर उठा लीजिए कि सर साइन 20 डिग्री बाय कॉस 70 डिग्री, एग्जाम्पल एक ही आ गया क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, इसका मान 1 हो जाएगा। या तो कॉस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 12 डिग्री, यहाँ पर बोलेंगे साइन 78 डिग्री। अब आप वहाँ पर देखिए कि 12 और 78 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन कॉस ऊपर नीचे कुछ भी होगा चलेगा। तो ये नोट वहाँ पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि चाहे साइन ए बाय कॉस बी हो या कॉस ए बाय साइन बी हो, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो इसका मान सदैव, अगर हिंदी से लेते हैं, इसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ठीक है, नोट करके लिख लिए। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया एकदम, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको एक दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि आपने सर बताया, ठीक है, आपने सर बताया कि साइन ए बाय कॉस बी, साइन ए बाय कॉस बी या कॉस ए बाय साइन बी, इसका मान 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब मैं आप लोगों को, मैं सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू 1 बाय कॉस बी, और अगर ये ऊपर जाएगा
तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक बी हो जाएगा। और इसका भी मान 1 होगा जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। नोट करके लिख लीजिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा इंटू सेक 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन दे देगा आपको कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका वहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसको बेसिक से अगर बनाना चाहेंगे तो इसको सेक को उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। सेक को उधर ले जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम बेसिक से बनाते हैं, इसको नोट करके जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, इसको नोट करके जरूर लिख लीजिएगा कि साइन ए इंटू सेक बी प्लस, इसके ऊपर मैं 2-3 एग्जाम्पल में दे देता हूँ, ठीक है। 6 फंक्शन में 6 फंक्शन पर आप लोगों को एग्जाम्पल में दूंगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन ये चीज़ वहाँ पर ध्यान देना है कि जब वहाँ पर डिवाइड के रूप में रहेगा तो साइन ए कॉस बी के रूप में रहेगा, और जब मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा तो साइन ए इंटू सेक बी के रूप में रहेगा। इस बात को वहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जब डिवाइड के रूप में रहेगा तो साइन कॉस के फॉर्मेट में रहेगा, और जब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रहेगा तो साइन और सेक के फॉर्मेट में रहेगा। इस बात को वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ, इसको वहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्या था कि यहाँ पर साइन थीटा इंटू सेक 3 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन में 1 दिया गया भाई, कि चलो साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज सेक 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको आप बेसिक से बनाना चाहेंगे मेरे बड़े भाइयों, तो इसका बेसिक वहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे सर आपने बोला कि सर साइन थीटा इंटू सेक थीटा सेक 3 थीटा है, 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको और मैं कतई अगर मैं 0 से मैं चलूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये 1/सेक थीटा उधर हो जाएगा। अगर सेक 3 थीटा को अगर उधर हम लेके जाएंगे तो सेक 3 थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस 3 थीटा। अब आप बोलेंगे सर इसका अगर बेसिक बनाएंगे तो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का फंक्शन साइन है और यहाँ का फंक्शन कॉस है। तो अगर फंक्शन चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर फंक्शन चेंज करेंगे तभी तो ये कट करेगा। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। अब दोनों फंक्शन कॉस कॉस कट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा है, तो यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री को यहाँ पर रख दीजिए और ये थीटा को उठा के वहाँ पर ले जाइए, तो ये 3 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 4 थीटा। तो दोस्तों हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 थीटा। तो यहाँ से अगर 4 से अगर 90 डिग्री को काटेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री यहाँ पर थीटा का वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्तों, इस बात को वहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ मैंने बेसिक से बताया, अब इसी चीज़ को मैं एक लाइन से बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो बेसिक से बताया, अब इसी चीज़ को मैं एक लाइन से बताऊँगा। मैंने जस्ट बोला था कि अगर साइन और सेक में है और दोनों एंगल का अगर वहाँ पर सम जो होगा, ठीक है, अगर वो 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू तभी वहाँ पर 1 हो सकता है। अब तुरंत हम देखेंगे कि यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 3 थीटा, 4 थीटा और 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे देंगे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 4। अगर 90 डिग्री बटे 4 हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है दोस्तों। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को गौर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ भी दे दे कि साइन 4a इंटू सेक 5a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन इसी तरीके से अधिक आता है, मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एंगल 4a है, यहाँ पर एंगल 5a है, दोनों एंगल का यहाँ पर सम अगर करेंगे तो 4a प्लस 5a इज इक्वल टू हो जाएगा 9a, और जब 9a इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्त हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो कट करेंगे यहाँ पर वैल्यू निकलेगा 10 डिग्री। अब इसके ऊपर आगे कुछ और वैल्यू भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, इस पर अभी मत जाइएगा। क्वेश्चन बहुत सारा मैं कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं सेकेंड कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, इस पर लगभग मैं 80 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोग इसके ऊपर वहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाने का मैं प्रयास किया कि भाई अगर यहाँ पर अगर कोई भी अगर
नॉर्मल, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आगे मैं क्लियर करूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहला वहाँ पर बात बताया, लेवल 1 या तो केस 1 यहाँ पर देख सकते हैं, केस 1 यहाँ पर पहला कारण जब होगा तब वहाँ पर। अब आगे यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्या मैं बता रहा हूँ सो। अब अगर फॉर्मेट अगर यहाँ पर ये कंडीशंस में दिया गया है कि भाई अगर ये 10 ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉट भी है, तो इसका भी मान 1 होता है कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब। आप लोग नोट्स बनाते जरूर चलिएगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं क्या कह पा रहा हूं, ये मेरी बात को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब अगर यहां पर ये है कि अगर 10 यहां पर ये 10 डिग्री दिया गया है और कॉट यहां पर अगर 80 डिग्री दिया गया है, तो इसका मान 1 होगा कब, जब इन दोनों का एंगल का वहां पर सम 90 डिग्री होगा तब। और जब 10 10 डिग्री कॉट 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ेंगे तो इसका मान वहां पर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये भी कंडीशंस वहां पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन अगर हम देखेंगे कि यार 10 अगर यहाँ पर 22 डिग्री है और कॉट यहाँ पर क्या है 90 डिग्री में, अगर 22 को अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा 68 डिग्री। अगर कहने का मतलब ये चीज़ देखिए कि 10 अगर यहाँ पर 20 डिग्री है और कॉट अगर 68 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम वहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मेरे बात को वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया से आप लोग समझ भी रहे होंगे, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ मैं समझाने का वहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि 10a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1, तब यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसी को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल तो आप लोग समझ गए होंगे और ये भी यहाँ पर नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। चलिए मैं भूल गया, यहाँ पर किसी के दिमाग में सर कॉट ए बटा 10b भी अगर होगा तब भी वैल्यू 1 होगा कब, जब a प्लस बी दोनों कोणों का योग जो होगा वो समकोण के बराबर में होगा, 90 डिग्री के बराबर में होगा, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर में होगा। क्लियर है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अभी हम लोगों ने साइन कॉस के बारे में जाना, ठीक है। अब लास्ट में मैं सबका कंपाइल्स करके मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि सर आपने ये बात तो सही वहाँ पर बता दिया, अब ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ से अगर 10 ये, अगर यहाँ से ये 10 ये है, अगर ये हम कॉट बी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट बी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10 भी हो जाएगा, कॉट बी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब 10a इंटू 10b, ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है। 10a इंटू 10b, इसका भी मान 1 होगा कब, जब दोनों एंगल का सम वहां पर कितना होगा 90 डिग्री होगा तब। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। और उसी तरीके से यहां से देखिएगा कि सर यहां पर ये कॉट ये है और ये देखिएगा कि ये कॉट ये है, ये 10b है, जब 10b ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट b हो जाएगा और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे बात को यहाँ पर ये चीज़ समझने का प्रयास करिएगा कि 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 और कॉट a इंटू कॉट b इज इक्वल टू भी 1 होगा कब, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर में होगा तब, ठीक है। कहने का मतलब दोनों एंगल का सम जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका स्क्रीनशॉट आउट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि दोनों कंपाइल्स एक साथ में लिख दिया हूँ। 10a बाय कॉट बी जब यहाँ पर भाग के रूप में रहेगा तो 10a बाय कॉट बी रहेगा, और जब गुना के रूप में रहेगा तो 10a इंटू 10 भी रहेगा, ठीक है। कॉट a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 और मतलब कॉट a बाय 10b इज इक्वल टू 1, तो कॉट a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। थोड़ा वीडियो छोटा मिलेगा, टेंशन मत लेना, आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट करके, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है, खांसी उसी आ जाती तो ठीक नहीं लगता है,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब अभी आपने एक चीज़ बोला कि सर tan 20 डिग्री है और tan यहाँ पर कितना है 70 डिग्री है। अगर tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री है, इन दोनों को अगर वहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका आंख मूंद के हम लोग आंसर बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन अगर दे दे कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपके दिमाग में एक ही बात चलेगा कि थीटा और 2 थीटा दोनों को जोड़ देंगे, थीटा और 2 थीटा दोनों को जोड़ देंगे, जैसे मैंने बताया था, तो हो जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को वहाँ पर प्यार से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये दे देगा कि सर tan 2 थीटा इंटू tan 7 थीटा, तो वहाँ पर आप लोग परेशान मत होइएगा। डायरेक्टली मैं बोलूँगा कि सर 2 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 थीटा, और 9 थीटा बराबर वहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोशिश करिएगा बढ़िया से। नोट्स अगर शुरू से अगर आप लोग बना रहे होंगे, आशा करता हूँ कि कहीं पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ कॉट के भी फॉर्मेट में होगा, अगर ये चीज़ कॉट के फंक्शन में भी होगा कि कॉट 12 डिग्री है और इंटू कॉट 78 डिग्री भी है, अगर कॉट 12 डिग्री है और कॉट 78 डिग्री है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि कॉट 12 डिग्री है और कॉट 78 डिग्री है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे कि भैया 12 डिग्री और 78 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉट यहाँ पर मैं जस्ट बोला हूँ कि ये 12 डिग्री और ये 78 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका आंख मूंद के हम लोग आंसर बता देंगे कि आंसर क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही फॉर्मेट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एकदम फटाफट आप लोग करने की कोशिश करिएगा कि सर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए कि भाई कॉट 12 डिग्री दिया, कॉट 30 डिग्री दिया, कॉट 78 डिग्री दिया, कॉट 60 डिग्री दिया, अब आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 12 और 78 तो 90 होगा, मान 1 होगा, 30 और 60 90 होगा, मान 1 होगा। बच्चों बहुत अधिक अभी मैं बेसिक चल रहा हूँ, तो 1 गुने 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखते चलना है और ये चीज़ आपको समझते चलना है। ठीक है, कहीं पर अगर कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट में दवाई खा लो थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर गौर से समझना है। तो दोनों तरीके से मैं बता चुका हूँ कि जब अगर नॉर्मल अगर डिवाइड के रूप में रहेगा, डिवाइड के रूप में रहेगा तो tan a इंटू कॉट b के रूप में रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चंस देखेंगे कि tan a इंटू कॉट b के रूप में tan 20 कॉट 70 मान 1 होगा, कॉट 20 tan 70 मान वहाँ पर क्या होगा 1 होगा, tan 40 कॉट 50 मान 1 होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बहुत कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पर कराऊंगा तब आपको वहाँ पर लगेगा कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहे हैं। तो दोनों चीज़ अभी आपको मैंने बताया, साइन कॉस के फॉर्मेट में भी बताया। अभी मैं लास्ट में पूरा रिवीजन में करा दूंगा। अब 4 फंक्शन के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया कि साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, सेक कॉसेक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेक कॉसेक के बारे में वहाँ पर क्या होगा। सो ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर सेक 40 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में अगर कॉसेक 50 डिग्री दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह कॉसेक थीटा के बराबर में होता है, वह कॉसेक थीटा होता है। या तो फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है
वह सेक थीटा के बराबर में होता है। ये बात आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। अगर ये चीज़ अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फंक्शन चेंज करने के आधार पे वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। हर एक वीडियो इंटरलिंकिंग है, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा और एक एक बेहतर तरीके से बताऊँगा फिलहाल। लेकिन बस अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। अभी जब तक मैं घर पर रहूँगा दोस्तों तब तक आप लोगों को रिकॉर्डेड ही, क्योंकि रिकॉर्ड करके ही हम लोग वहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा प्लीज़ आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। जो भी समस्या होगी वहाँ से भी सॉल्व करने का वहाँ पर प्रयास मैं करूँगा। तो देखिएगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे तो या तो सेक को कॉसेक में चेंज कर दो या तो कॉसेक को सेक में चेंज कर दो। अगर मैं ऊपर में लिखा गया वहाँ पर है सेक 40 डिग्री, ये कॉसेक को अगर हम वहाँ पर चेंज करना चाहेंगे तो कॉसेक इसको 90 डिग्री, 50 डिग्री को वहाँ पर 40 डिग्री, हाँ, कि अगर कॉसेक 50 डिग्री है तो 90 - 40 हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखिए सेक 40 डिग्री हो गया, और ये अगर सेक 40 डिग्री हो गया तो कॉसेक 90 - थीटा ये भी सेक 40 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों पार्ट से दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने क्या ये चीज़ सीखा, आपने ये चीज़ सीखा कि सर सेकिए और कॉसेक अगर यहाँ पर जो भी एंगल अगर दिया गया है और इन दोनों का मान अगर वहाँ पर 90 डिग्री के बराबर में है तो इसका मान सदैव 1 होता है दोस्तों, इसका मान सदैव 1 होता है। इसको वहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा इसका। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि अगर सेकिए और इंटू अगर कॉसेक भी है या फिर कॉसेकिए बाय सेक भी है, यदि दोनों कोणों का मान a + b = अगर 90 डिग्री होगा तो इसका मान जो होता है इसका मान सदैव 1 होता है। कोई दिक्कत? तो इसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। अगर इसी को अगर हम और अभी चेंज कर दें, अभी जस्ट आप लोगों को मैंने अभी बताया था, सबसे पहले साइन ए इंटू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वहां पे, क्लियर है आप लोग? तो इसके पहले सबसे पहले मैंने बताया था, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ओहो, आगे बढ़ जा रहा है। ये चीज मैंने बताया था कि साइन कॉस के फॉर्मेट में है, तो जब इधर जाएगा तो साइन ए इंटू सेक बी अगर है तो इसका मान वहां पर क्या होता है, 1। कब? जब दोनों कोणों का मान वहां पर 90 डिग्री होगा तब। तो अब बस इसी के ऊपर हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी यहां पर आप लोगों ने देखा था दोस्तों कि सेक ए इंटू कॉसेक बी। अब एक बात मुझे बताइएगा, सेक ए को सेक ए ही रख देंगे। अगर ये कॉसेक बी को अगर हम ऊपर ले जाएं, अगर ये कॉसेक बी को अगर हम ये ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। अरे भैया, कॉसेक को अगर ऊपर ले जाएंगे तो साइन ही हो जाएगा ना। तो सेक ए इंटू साइन बी, ये चीज क्लियर है? या तो फिर यहां पर देखिए, ये कॉसेक ए है, कॉसेक ए रहने दीजिए। सेक भी अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, कॉस बी। इसका भी मान 1 होगा। कब? जब a + b = 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, ये सेक ए का सेक ए था, ये ऊपर चला गया। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यार साइन ए इंटू अगर कॉस, मतलब साइन ए इंटू सेक बी होगा तब मान। अब यहाँ पर कुछ केवल वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया है, साइन ए की जगह बी हो गया है, बस बात लेकिन वही है वहाँ पर। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ पढ़ा मेरे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर आज फंक्शन चेंज में से जो 6 फंक्शन थे, इन 6 फंक्शन के बारे में ही आप लोगों ने वहाँ पर बेहतर तरीके से अध्ययन किया। साइन को हम लोग कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं और साइन ये का मान कॉस कितने के बराबर में होता है। बस एक ही चीज़ ध्यान देना है, साइन कॉस का अगर वहाँ पर बात आता है तो साइन में जितना एंगल दिया गया है, कॉस में अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री से अगर वहाँ पर उतना ही कम है तो इन दोनों को वहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे डिवाइड के रूप में तो मान वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई के रूप में अगर चेंज करेंगे तो साइन कॉस ना रह के वहाँ पर क्या हो जाता है, साइन सेक रह जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर अब समझिएगा। अब मैं आपको अगर जो उतना देर का वीडियो ना देख के अगर ये केवल 5 मिनट का वीडियो देख लेंगे उसको टोटल कहानी समझ में आ जाएगा कि सर का बताने का मोटो क्या है। सो हमारा बताने का मोटो यहाँ पर ये है कि सर ये साइन ये है, ये कॉस भी है, ठीक है। आपने सर बताया कि अगर इन दोनों को अगर एंगल वहाँ पर 90 डिग्री होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम बोलेंगे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ये इंटू कॉस भी अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक भी। तो इसका मान 1 होगा कब, जब a प्लस बी, कंडीशंस यहाँ पर सभी के लिए एक ही है कि जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा या b प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी ये कंडीशंस को फॉलो करेगा। अब ये कितने तरीके से कंडीशंस बन सकते हैं सो ध्यान दीजिएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब भैया कुछ बोलेंगे सर ये नहीं हो सकता है क्या, हम बोलेंगे क्या भैया, हम बोलेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप बोलेंगे सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ये केवल दिखावा है, ठीक है, इंटू कॉसेक बी। अब एकदम मजे की बात है कि अगर यहाँ पर ये कॉसेक ए इंटू अगर कॉसेक बी हो जाएगा तो इसका भी मान वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये सबसे पहला पड़ाव था ये। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दे देगा कि cos 5 थीटा इंटू कॉसेक 2 थीटा इज इक्वल टू अगर 1 दिया गया है तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कि साइन 3 थीटा का मान क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन नॉर्मल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉसेक बी, जब इन दोनों का सम यहाँ पर अगर 90 डिग्री होगा तभी इसका मान 1 होगा। तो यहाँ से अगर मैं 5 थीटा यहाँ से अगर 2 थीटा दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो 7 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री बटे 7, तो 9 बटे 7 हो जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे 12 7 84, 12 हॉल 6 बटे 7 डिग्री इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है। 12 सही 6 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसको जरूर आप लोग नोट करके लिखिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बिंदु है ये बच्चों, ठीक है, ये चीज़। अब मैं इसके आगे मैं जाना चाहूँगा 10 के फॉर्मेट पे। अभी आपने जाना कि सर 10a इंटू कॉट बी अगर होगा या फिर कॉट ए या 10b हो जाएगा, इसको अगर हम चेंज करेंगे, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि 10a इंटू 10b, या इसको अगर हम चेंज करेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी, इसका जो मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। कब, कंडीशन सदैव सब में एक ही अप्लाई है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी यह पॉसिबल्स है, अन्यथा पॉसिबल्स नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आगे फिर से स्क्रीनशॉट आउट लेते चलिएगा आप लोग। अब एक चीज़ यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताया कि सेक ए इंटू कॉसेक बी या फिर कॉसेक ए इंटू सेक बी, ठीक है। अगर इसको हम चेंज करें तो सेक ए कॉसेक बी अगर ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा साइन बी में। दोस्तों अगर ये कॉसेक ए अगर यहाँ पर है
अगर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस बी में। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर ये प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा तो इसका भी मान सदैव वहां पर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आप लोगों को मैंने एक आइडेंटिटीज का एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उसके बाद लगातार मैं 70 से 80 क्वेश्चंस में लगभग इसी टाइप से क्वेश्चंस पे मैं कराऊंगा दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज तो लगभग मैं 5-10 वीडियो ही बनाऊंगा, पूरी कंप्लीट लगभग जितना दिन मैं घर पे रहूँ, 10 दिन 12 दिन अभी मुझे रहना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।